मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले जावड़ेकर और रविशंकर को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसका ऐलान जल्द हो सकता है और अब खबर मिल रही है कि दोनों को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है और साथ ही चुनावी राज्यों के प्रभारी की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद की संगठन में वापसी होगी। चर्चाएं हैं कि जल्द ही बीजेपी संगठन में इन नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन सहित 12 मंत्रियों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर मिल रही है कि इनमें से रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका ऐलान जल्द होगा। दोनों को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही चुनावी राज्यों के प्रभारी की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर पहले भी बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हुए फेरबदल और विस्तार में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे 5 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार में शामिल किए गए नेताओं की जगह संगठन में नए लोगों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये संभावना भी जताई जा रही है कि रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बाहर किए गए नेताओं को संगठन में भूमिका दी जा सकती है। इन तीनों नेताओं के अलावा थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, देवश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रताप चंद्र सारंगी को भी मंत्री पद से हटाया गया है। थावरचंद गहलोत को तो कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उनके इस्तीफे से राज्यसभा में नेता सदन का पद भी खाली हो गया है। वह पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में लंबे समय तक दलित प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। पार्टी महासचिवों में से एक इस संसदीय बोर्ड का सचिव होता है, लेकिन वर्तमान संसदीय बोर्ड में 7 ही सदस्य हैं। इनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल हैं। संसदीय बोर्ड में भी 3 पद फिलहाल खाली हैं। वर्तमान में बीजेपी संगठन में भूपेंद्र यादव सहित 8 महासचिव, अन्नपूर्णा देवी सहित 12 उपाध्यक्ष और टूडू सहित 13 सचिव हैं। जनवरी 2020 में बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा ने करीब 8 महीनों के बाद अपनी टीम बनाई थी। अभी तक पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को सरकार में शामिल किए जाने के बाद अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी संगठन में नए चेहरों को जल्द शामिल किया जा सकता है। जाहिर है केंद्रीय कैबिनेट में 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद नई टीम का ऐलान किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 36 नए मंत्री बनाए गए हैं और कुल मिलाकर 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। ऐसे में नए मंत्रिमंडल के कामकाज पर नजरें लगी हैं, तो वहीं संगठन में काम करने वाले नेताओं को लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और चर्चाएं हैं कि वरिष्ठ पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को बीजेपी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।